गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने कल साइट्स के बेसिक के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था। आज हम आगे कुछ एक प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी बातों के बारे में। सबसे पहले हम पहले भी सीख चुके हैं कि जो सेट है उसको रिप्रेजेंट करने की दो टाइपें होती हैं। एक टाइप होती है हमारी रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड फॉर्म। दो फॉर्म होती हैं, तो इन दोनों फॉर्म का आपस में इंटरचेंज हम पहले सीखेंगे। अगर हमें टेबुलर फॉर्म दी हुई है और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो कैसे करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कैसे जाएंगे। ठीक है, इन दोनों के ऊपर हमारे पास दो क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी ये जो फॉर्म आपको दी गई है ये फॉर्म है लिस्टिंग फॉर्म। यानी लिस्टिंग फॉर्म का मतलब ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। इस फॉर्म को हमें चेंज करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में एक प्रॉपर्टी के रूप में लिखना है। कई बार क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी या एक स्टेटमेंट के रूप में ना लिख पाते हैं, हम उसको मैथमेटिकली एक अनदर टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए, ये आपके पास कुछ एक नंबर है, न्यूमेरिकल्स हैं 2, 4, 6, 8, 10, यानी कि ये सारे के सारे एक इवन नंबर दिए गए हैं। अब इनको हम स्टेटमेंट के रूप में अगर लिखना चाहिए, लिस्टिंग फॉर्म में लिखे हुए हैं यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं। अगर मैं इनको स्टेटमेंट के तौर पे प्रॉपर्टी के रूप में लिखना चाहूं तो वो रोस्टर फॉर्म बनेगी, और वो आपकी इस जो सेट को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, x such that x is an even number, x is an even number less than equal to 10। इट मीन्स 10 से कम और 10 से छोटे इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स भी लिख सकते हैं हम, इवन नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं हम। तो यहां पे हम लिखेंगे x such that x is an even natural number, even natural number, even natural number less than equal to 10। इसी मैटर को हम दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, और वो दूसरा तरीका हमारा मैथमेटिकली है। मैथमेटिकली हम इसको अनदर टर्म के रूप में भी लिख सकते हैं, x such that x is equal to 2 times of n। यानी कि ये सारे 2 के मल्टीपल में है। दीज टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब ये 2 के डिवाइड में है, मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में। तो हम इसको लिख सकते हैं x is equal to 2 times of n। और n क्या होगा, देखिए, यदि मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो सेकंड टर्म, n की वैल्यू 3 रखूंगा तो थर्ड टर्म आ गई, n की वैल्यू 4 रखता हूं तो 8 आ जाएगा, n की वैल्यू 5 रखूंगा तो 10 आ जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू कहां से कहां तक हुई, 1 से लेके 5 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। कि n की वैल्यू है, n की वैल्यू है बड़ी है, बराबर है 1 के, और छोटी है, बराबर है 5 के। तो आपके पास n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, 1 के बराबर, और 5 से छोटी और 5 के बराबर हो जाएगी। आप चाहे तो इस तरह से लिख दीजिए इसको, चाहे इस तरह लिख दीजिए। ये आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो देखिए 0, 3, 6, 9, 12, ये सारे के सारे नंबर हैं। ये हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक 0, 3, 6, 9, 12। देखिए, इनमें हमें पता लग रहा है कि ये सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल में है। 0 भी 3 के मल्टीपल में कह सकते हैं, ये भी 3 है, ये 6 है, 9 है, 12 है। तो हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो लिखेंगे हम x such that x is equal to 3n। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। हम 3n लेके चलेंगे, x such that x is equal to 3n। और अब n का मान क्या हो सकता है, देखिए n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे 3 मिल गया हमें, n की वैल्यू 2 लेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 लेते हैं तो 9 मिल जाएगा, 4 लेते हैं तो 12 मिल जाएगा, लेकिन 0 नहीं मिला हमें। तो हम n का मान हम 0 लेके चलेंगे तो 3 into 0 हमें 0 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू देखिए 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें, और आगे कहां तक जाएंगे उसके बारे में हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अप टू आगे तक चलता जा रहा है, एंड सोन है आगे।
तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि n है वो 0 से स्टार्ट होके और आगे चलता रहेगा, मैनी टाइम्स तक चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि n इज ग्रेटर देन या n बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर हम वैसे लिखना चाहते हैं तो n इज ग्रेटर देन 0 या n का मान 0 से बड़ा है, लेकिन लेस देन हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि लेस देन हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 यानी कि अप टू इन्फिनिटी टाइम्स तक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ हम n बिलोंग्स टू होल नंबर लिखेंगे, क्योंकि होल नंबर होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। n का मान यहाँ 0 लेंगे तो 0 मिल जाएगा हमें, 1 लेंगे तो 3 मिल जाएगा, 2 लेंगे तो 6 मिल जाएगा, 3 लेंगे तो 9 मिल जाएगा, इस तरह से चलते रहेंगे। ये हमारा है सेकंड पार्ट। फिर हम चलते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। देखिए थर्ड पार्ट में 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 है। ठीक है, ये एक क्या है कि एक सीक्वेंस को कन्वर्ट करते हैं। जितने भी हमारे पास फॉर्म्स आती हैं वो एक सीक्वेंस को कन्वर्ट करेंगे। nth टर्म बन रही है इन सभी की, इसलिए हम n का nth टर्म बना रहे हैं। अब जैसे 1/4 है, 1/4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 रेज़ टू द पावर 2। 1/8 को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 3। इसी तरह से 16 को 2 रेज़ टू द पावर 4, 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 1/64 को लिख सकता हूं 2 रेज़ टू द पावर 6। अब देखिए हम इसको एक स्टेटमेंट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे या प्रॉपर्टी के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो किस तरह से रिप्रेजेंट होगा? देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n। x सच दैट यानी सेट बिल्डर फॉर्म में x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू द पावर n। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? देखिए n की वैल्यू देखिए यहाँ 2 रेज़ टू द पावर n, n की वैल्यू 1 लेते हैं, एक तो नहीं हमारे पास कन्वर्ट नहीं करेगी, 2 लेंगे तो ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 2 हो गया, 3 लेते हैं यहाँ पावर 2 की पावर 3 बन जाएगा, 4 लेते हैं तो 2 की पावर 4 बन जाएगा, 5 लेते हैं 2 की पावर 5 बन जाएगा, 6 लेते हैं 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो n का मान कहां से स्टार्ट हो गया? 2 से। n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 6। तो ये आपके पास आ जाएगा n का मान और ये सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कई बार क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन है उसको हम प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम उसको इस डायरेक्शन से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना था और टेबुलर फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म हमें दी हुई थी। आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई हो और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं। इसी तरीके से उसमें भी चलना पड़ेगा, हमें इसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप है इसकी, write the following set in roster form। रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं या इसको हम लिस्टिंग फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। यहां हमें दिया हुआ मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स सच दैट x इज एन हमें गिवन है, वो सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, लिखा है x सच दैट x इज इंटीजर 6x² प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं सेट A इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर 6x² 6x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन है एक सेट और ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहां देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 है,
ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में गिवन है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से हमें इंटीजर मिलेंगे। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में इक्वेशन है 6x² प्लस में 5x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके और फिर इसमें इसके रूट्स निकालने होते हैं। हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने होते हैं, जीरोस की वैल्यू निकालनी होती है हमें। तो इसके लिए देखिए एक सबसे मेन अहम बात यह है कि हम यहाँ पे सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए एक छोटा सा जो बेसिक नियम है वो हमें पता होना चाहिए, जो पिछली क्लासेस में आता है। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो ये होती है x² प्लस sx माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। यानी कि यहां पर सम होता है अल्फा और बीटा जो हम जीरोज मानते हैं उनका जोड़, और यहाँ पे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट होता है। यानी x² माइनस sx प्लस में p, s का मतलब सम और p का मतलब होता है प्रोडक्ट। तो इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए जो x का कोफिशिएंट होता है हमारे पास वो हमारा सम होना चाहिए, और जो लास्ट टर्म होते हैं वो कांस्टेंट, वो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम x² का कोफिशिएंट 1 होता है, इसलिए यहाँ x² का कोफिशिएंट 6 है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, तरीका ये होता है कि कांस्टेंट x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट के साथ की जाती है। यानी 6 की मल्टीप्लीकेशन हम -4 के साथ करेंगे तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी, 6 इंटू -4 यानी -24, 624 माइनस का 24 हो गया। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है प्लस का 5। यानी अब आपको एक ऐसा पेयर ढूंढना है जिनकी गुणा करें तो माइनस का 24 आए और जोड़ करने में 5 आ जाए। ऐसा पेयर हमें ढूंढना पड़ेगा, गुणा करने पे माइनस का 24 आए और जोड़ करने पे प्लस का 5 आए। तो देखिए 8 और 3 है, गुणा करने पे 24 आता है, लेकिन हमें माइनस का 24 चाहिए तो माइनस का 8 ले लेते हैं। अब इनकी गुणा करते हैं तो माइनस का 24 हो गया, ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन हमें प्लस 5 चाहिए तो हम इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब दोनों की गुणा करते हैं तो देखिए माइनस का 24 और दोनों का सम करेंगे तो प्लस का 5 आ गया। तो हमारे पास पेयर क्या बन गया, प्लस का 8 और माइनस का 3। तो हमारे पास पेयर हो गया +8 -3। इन दोनों की हेल्प से अब हम सोल्व करेंगे। ये प्लस का 8 है, ये अल्फा होता है, और यहाँ पे बीटा आपका -3 के रूप में रहेगा। सॉरी, ये वैल्यू अल्फा और बीटा की हम लास्ट में डिफाइन कर सकते हैं, जो आएगी वो। फिलहाल तो हमारे पास ये एक पेयरिंग के रूप में बना है +8 और -3। तो हम इसको सोल्व करते हैं आगे। 6x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास पिछले क्लासेस में आ चुका है। पिछले हम 7th 8th में इस तरह का सीखते आए हैं, तो वहां पे हमने इस तरह किया है। अब यहाँ इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन हमारे पास आया हुआ है। 2x कॉमन आ जाएगा, टेकिंग कॉमन 2x दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 6 में से 2 कॉमन ले तो 3 बच गया, 1x बाहर आ गया, 1x अंदर बच जाएगा, प्लस यहां से 8 में से 2 बाहर ले लिया हमने तो 4 बच गया, x भी बाहर ले चुके हैं तो +4 बच जाएगा। इनमें से -1 कॉमन ले लेते हैं, 3x + 4 बच गया इक्वल्स टू 0। यहां से देखें 3x + 4 कॉमन ले लेते हैं, 3x + 4 कॉमन, और यहां बच गया 2x - 1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इनमें देखिए इन दोनों के प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर है, तो दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा ही, और 0 होगा तो बारी बारी से एक एक को 0 रख सकते हैं। आइदर 3x + 4 इक्वल टू 0, इधर 2x माइनस और 2x - 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से किसी एक को 0 होना होगा। तो यहां से हम x की वैल्यू जब हम डिफाइन करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी -4/3
और यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, -4/3 एंड 1/2। -4/3 एंड 1/2 हमारे पास वैल्यू आई है। अब हमें इनमें से बताना है कि x इज एन इंटीजर, कौन सा इनमें से इंटीजर होगा। x की वैल्यू -4/3, x की वैल्यू 1/2, इंटीजर कौन सा इन दोनों में से। तो ये दोनों टर्म है, ये भिन्न में आई हुई है, फ्रैक्शन में है, इन दोनों में से कोई भी इंटीजर नहीं होगा, यानी यहां पर x की जो वैल्यू है वो कोई भी नहीं होगी। दैट इंप्लाइज ये एक नल सेट बनेगा, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ओके, थैंक यू।